तो सजा उम्र कैद की है, लेकिन इसके बावजूद इन 10 के 10 कैदियों को मौत की तारीख दे दी गई। इनसे कहा गया है कि वो 365 दिनों के अंदर मर जाए, नहीं तो फिर जेल जाए। जाहिर है सुनने में यह बेहद अजीब लग रहा है, मगर यही इन 10 लोगों का मुकद्दर है। बस यूं समझ लीजिए कि ये 10 के 10 लोग 50-50 हजार रुपए में अपनी अपनी मौत खरीद कर जेल से बाहर आए। यही वो 10 लोग हैं जिन्हें अगले 365 दिनों के अंदर मरना है, क्योंकि इनसे ऐसा कहा गया है। इन्हें कहा गया है कि अगर वो इस मुद्दत में नहीं मरेंगे तो फिर जिंदगी के बाकी दिन काटने के लिए इन्हें जेल आना होगा और जेल में ही रहना होगा। अब आप कहेंगे कि इनके साथ ये जुल्म क्यों इनके साथ गैर इंसानी बर्ताव किया जा रहा है, क्यों इन्हें जबरदस्ती साल भर के अंदर मरने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके पीछे एक अजीब कहानी और अजीबोगरीब दलील है। दरअसल कानून के हिसाब से इन 10 के 10 कैदियों को तब तक जेल में रहना था जब तक ये जिंदा है, क्योंकि कानून ने इन्हें उम्र कैद की सजा दे रखी है। पर हुआ ये कि बढ़ती उम्र और बुढ़ापे की बीमारी ने इन्हें कमजोर कर दिया। इनमें से कुछ तो ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। इन कैदियों की इन्हीं बीमारियों को देखते हुए जेल प्रशासन ने एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड ने इनकी बीमारियों का मुआयना किया और फिर वो भी इस नतीजे पर पहुंचा कि इनका इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा इन्हें रिहा कर देना चाहिए। यानी इंसानियत इन्हें जेल में रखने को तैयार नहीं थी, पर कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही। लिहाजा इसी रस्साकशी के बीच मध्य प्रदेश सरकार और जेल महकमा दोनों ही इसका हल निकालने में जुट गए। जेल मैनुअल और कानून की किताब एक बार फिर से खंगाली जाने लगी और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद फैसला ले लिया। एक ऐसा अनोखा फैसला जो इससे पहले कभी किसी कैदी के लिए नहीं लिया गया। फैसला यह हुआ कि इन 10 के 10 कैदियों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर ठीक 1 साल के लिए रिहा कर दिया गया। पर रिहाई के फैसले में जो सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली लाइन लिखी थी वो ये कि जमानत मिलने के बाद अगर 1 साल के अंदर ये मर जाते हैं तो ठीक, वरना ठीक 1 साल बाद यानी 26 जनवरी 2011 को इन सभी को फिर से जेल में वापस आना होगा। जेल मेडिकल ऑफिसर और जिला मेडिकल बोर्ड अगर इसकी पुष्टि कर देता है कि बंदी की मृत्यु जो है संभावित है और इसके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है, इसके तहत ये छोड़ने का प्रावधान है 50,000 रुपये जमानत देकर, जो कि अगर जीवित रहेंगे तो 25/1/2011 को पुनः जेल प्रवेश करेंगे। इसी फैसले के बाद 26 जनवरी को ग्वालियर सेंट्रल जेल से 4 और जबलपुर सेंट्रल जेल से 6 सजायाफ्ता कैदियों को अगले 1 साल के लिए रिहा कर दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि ये 1 साल उनकी जिंदगी का सबसे बेशकीमती साल साबित हो। इस दौरान अगर उन्हें मौत आती तो वो भी इनके अपनों के बीच आए। यानी कुल मिलाकर रिहाई के ये 365 दिन इन सबको हर रोज मरते हुए काटना है। हर रोज इन्हें गिनती इस बात की कि जिंदगी से पहले रिहाई मिलती है या फिर दोबारा कैद। ग्वालियर से राकेश अचल और जबलपुर से धीरज शाह के साथ
अमित कुमार, भोपाल, आज तक।